you all are welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I will teach the chapter number 12 of your MB book. Chapter number 12 of your MB book. What is your chapter name? Your chapter name is Say No to Vandalism. Say No to Vandalism. Vandalism means what? हम पढ़ेंगे. आप देखे भी होंगे, आप पार्क जाते हो, कहाँ बस में ट्रैवल करे हो, कभी ट्रेन में ट्रैवल करे हो, तो उधर क्या होता है, बस में ट्रेन में बहुत जगह में स्क्रैच होता है. कोई सीट को ऐसे फाड़ के सीट पूरा फाड़ा फाड़ा होता है. फिर बाहर कहीं जाते हो, पार्क में देखते हो बेंच सब कहाँ टूटा होगा, कहाँ कोई स्क्रैच किया होगा. बहुत सारे पेड़ में, ट्री में ऐसे स्क्रैच करके उनका नाम लिखा होगा. ऐसे करके बहुत कुछ होता है. तो वो जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो क्या है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. मीन्स आपका गवर्नमेंट का भी प्रॉपर्टी है. गवर्नमेंट वो सब क्या है, तो वो सब प्रॉपर्टी को आप क्या डिस्ट्रॉय करते हो. जो भी डिस्ट्रॉय करते हैं उनको बोलते हैं भांडाल. क्या बोलते हैं उसको? भांडाल. VANDAL भांडाल बोलते हैं. ठीक है. और वो डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस को वैंडलिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वैंडलिज्म. तो ये वैंडल कहाँ से आया है हम पढ़ेंगे. मतलब ये कहाँ से तो आया होगा ये वर्ड. यस. सो द वैंडल वेर ए ट्राइब. ये एक ट्राइब थे. मीन्स एक आदिवासी थे. कौन थे? वैंडल्स लोग पहले एक आदिवासी थे. एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स और ग्रुप ऑफ पीपल इन यूरोप. यूरोप का एक ट्राइब, उनका नाम, उनको क्या बोलते थे? वैंडल. They were good fighters who moved across Europe and eventually to North Africa. उन लोग यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में उन लोग क्या करते थे? फाइट करने के लिए जाते थे. Where they set up a powerful kingdom when they reached the beautiful city of Rome. जब उन लोग रोम पहुँचे, वो क्या किए? बहुत अच्छा पावरफुल किंगडम में पहुँचे. वो बहुत अच्छा रूल करने के, मतलब सबको शासन करने के लिए उन लोग आगे निकल आए. Then they damaged many statues for which Rome was well known. फिर क्या किए वो वैंडल लोग? सब स्टेच्यू, बहुत सारे रोम में जो फेमस स्टेच्यू था सबको तोड़ दिए. यस. Then the word vandal. Then the word vandal has known. Then the word vandal has now come to mean anyone who knowingly spoils, breaks, takes away or paint on something that does not belong to them. फिर वैंडल आज के ज़माने में उसका मीनिंग क्या होता है? कोई पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी की जहाँ भी कोई भी चीज़ को कोई नोइंगली जानबूझ के स्पॉइल करता है, ब्रेक करता है, टेक अवे लेके चला जाता है, और पेंट ऑन समथिंग, और किसके ऊपर पेंट कर देता है, कुछ लिख देता है, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं वैंडल. क्या बोलते हैं उसको? वैंडल. सो से नो टू वैंडलिज्म. मतलब वैंडलिज्म को हमको नो करना है, मतलब उसको हमारा वर्ल्ड से दूर रखना है. वैंडलिज्म कोई भी नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट ए गुड हैबिट. सो डेविड मोस्टन say that anytime someone destroy public property they are harming their own community. इधर डेविड बोले हैं, क्या बोले हैं? अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो खुद का कम्युनिटी को, खुद का सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा है. ठीक है. सो वी जस्ट कम टू आवर चैप्टर. हैव यू विजिटेड ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? तुम लोग कभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को गए हो? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मतलब क्या? हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ घूमने जाते हैं. यस. जैसे कि हमारा नयापरा के पास में क्या है? पतोरा है कि नहीं? फिर क्या है? हरिशंकर, नरसिंह, ये सब है मॉन्यूमेंट प्लेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्लेस. You may have been seen many names and marks sketched on its wall. You may have seen meaningless comments and scribbles on walls, bridges, road signs and buildings, making them look ugly and dirty. तो तुम लोग जहाँ भी देखने जाते हो, घूमने जाते हो, उधर देखे होगे, पक्का आप लोग देखे होगे. क्या देखे होगे? बहुत सारे वॉल्स में, फिर ब्रिज में, बिल्डिंग्स में, और कहाँ बहुत सारे ट्रीज में स्क्रैच कर करके पीपल लोग उनका नाम लिखते हैं. कुछ भी मीनिंगलेस कमेंट्स उधर लिख देते हैं. ठीक है. सम
परपोज विदाउट एनी गुड रीजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वैंडलिज्म। तो ये सब क्यों करते हैं पीपल विदाउट रीजन, कुछ भी उनका रीजन नहीं रहता है, कुछ भी मतलब नहीं रहता है और उन लोग ये सब करते हैं। पीपल हु कैरी आउट एक्ट ऑफ वैंडलिज्म आर कॉल्ड वैंडल्स। तो ये सब काम, ये वैंडलिज्म काम जो पीपल करता है उसको बोलते हैं वैंडल। वैंडलिज्म काम जो भी पीपल करते हैं उनको बोलते हैं वैंडल। सो वैंडल्स कैन कॉज डैमेज एनीवेयर। When they visit a park, they scratch their names on their trunks. They dirty a band so that others cannot see it out. फिर क्या करते हैं कि वैंडलिज्म में वैंडल लोग जहाँ भी जाते हैं उन लोग ट्रीज में स्क्रैच करते हैं, बहुत सारे वॉल में स्क्रैच करते हैं, कुछ भी पेंट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। और इन लोग क्या करते हैं, जो बेंच रहता है पार्क में, बहुत सारा बेंच रहता है बैठने के लिए, वो बेंच को गंदा कर देते हैं, वहाँ स्प्लिट कर देते हैं, थूक देते हैं, बहुत गंदा कर देते हैं कि दूसरा कोई उधर बैठ ना पाए। On buses and trains, vendors may break windows and slash seat. आप लोग देखिए होंगे जब बस या ट्रेन में जाते हो, सीट बहुत पूरा कोई सीट को जाके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, ऐसा दिखता है, सीट पूरा फटा हुआ दिखता है, तो वो भी वो वैंडल लोगों का काम होता है। They also steal fans, lights, और ट्रेन से फैन और लाइट भी कोई चुरा लेते हैं। This is also vandalism. On the street, they damage street light and stick for posters on road signs and maps so that people cannot read them. फिर क्या होता है, वो वैंडल लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट को भी फोड़ देते हैं और वहाँ पे जो भी पोस्टर लगा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन चीज जो लगा रहता है उसको भी जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि कोई भी पीपल उसको पढ़ ना पाए। What else do vandal do? और क्या क्या करते हैं ये वैंडल लोग? They cut trees without permission. ये वैंडल लोग क्या करते हैं, cut trees कट करते हैं without permission, किसी का भी परमिशन नहीं लेके उन लोग ट्री कट करते हैं। Pluck leaves and flowers और uproot plants all together, और क्या करते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं, फेंक देते हैं, फ्लावर तोड़ के फेंक देते हैं, और प्लांट को भी कोई उखाड़ के फेंक देते हैं बिना कोई मतलब। They spray paint and write rude things in wall. फिर क्या करते हैं, बहुत सारे वॉल्स में, ठीक है, बहुत सारे वॉल्स में उन लोग क्या करते हैं, बहुत गंदा कुछ चीजें लिख देते हैं, कुछ भी कलर ला के पेंट कर देते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। Some vandals damage car tires to break the windshields. फिर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कार का टायर, जहाँ पे कार बहुत सारा पार्किंग हुआ होगा उधर जाके कार का टायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Some even set fire to government और प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जगह को जला देते हैं, वहाँ फायर लगा देते हैं। Why do some people do all this? बहुत सारा पीपल क्यों ये सब करते हैं? Some people vandalize property in order to steal. बहुत सारे लोग vandalize करते हैं चुराने के लिए, to steal. Some think it is cool or fun to damage things. बहुत लोगों को ये मजा आता है ये सब करने में। Sometimes people show anger to disappoint after their team loses or they loses and they breaking. Yes, बहुत सारे लोग जब गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ उनको नहीं मिला, कुछ काम में वो हार गए, तो वो जाके बहुत पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करके उन लोग उनका गुस्सा जाहिर करते हैं। Some people think this is a good way to tell the government they are angry with a new rule. बहुत सारे पीपल ये दिखाते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट का न्यू रूल से उन लोग गुस्सा है, उसके लिए गवर्नमेंट का प्राइवेट का सब कुछ चीज पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So moves of people set fire or throw stones at train, buses and shops. और क्या करते हैं, स्टोन पत्थर भी उन लोग फेंकते हैं, बस में ट्रेन में फेंकते हैं। So vandalism is a crime for which one can be punished. vandalism एक क्राइम भी है, आप जब पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करोगे ये क्राइम है कि नहीं, इसके लिए आपको जेल भी हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हो इसके लिए। गुड सिटीजन्स नेवर कैरी आउट एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म। जो एक गुड सिटीजन है वो कभी भी वैंडलिज्म नहीं करेगा, मीन्स कभी भी वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। दे फॉलो रूल्स एंड रेस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। और जो गुड सिटीजन होता है, जो गुड पीपल ऑफ इंडिया और गुड पीपल ऑफ
ऑफ देयर लेसन होता है, वो क्या करते हैं उन लोग रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं। हमारा जो रूल्स रहता है उसको हमेशा फॉलो करते हैं, उसको हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। दे आर केयरफुल नॉट टू स्पॉइल और डैमेज देयर नेबरहुड। और जो गुड पीपल होते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग होता है, गुड सिटीजन होते हैं, वो हमेशा हमारा सोसाइटी को स्पॉइल करने से बचाते हैं और हमारा सोसाइटी को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। देयर सिटी और द एनवायरमेंट, उन लोग उनका सिटी को और उनका एनवायरमेंट, उनका चारों तरफ को हमेशा साफ सुथरा, हमेशा सेफ करते हैं, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। पर आप लोग देखे होंगे बहुत जगह में, आप स्कूल बस को देख लो, स्कूल बस में आप ही सब बच्चे जाते हो बैठ के, ठीक है। तो कभी स्कूल बस के उसका वॉल में, ठीक है, बस का जो वॉल होता है उधर कुछ पेन में लिख देते हो, सीट में लिख देते हो, सीट को ऐसे ऐसे करके उसको फाड़ देते हो, कुछ नहीं, आपको वो फन लगता है, आपको वो मजा आता है, पर दैट इज नॉट ए फन। वो करने में मजा नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट इज द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है कि आप ऐसे फाड़ दो और फेंक दो उसको। ये किसका प्रॉपर्टी है? स्कूल बस किसका प्रॉपर्टी है? स्कूल का है। वो तुम्हारा बस नहीं है जो तुम उसको फाड़ के फेंक दोगे। यस, तुम जब पार्क जाते हो तो बहुत सारा देखे होगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्क में बहुत सारा पेड़ जो होता है उसको कोई उखाड़ करके फेंक देता है। हाँ, वहाँ पे जो फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर को तोड़ के फेंक देते हैं। बहुत सारे ट्रीज रहते हैं, ट्रीज में कुछ भी ऐसे एक स्टिक लेके उसमें कुछ भी घाड़ के लिख देते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि बेंचेस रहता है वहाँ थूक देते हैं, उधर कुछ भी गिरा देते हैं, च्युइंगम चिपका देते हैं। दिस इज गुड थिंग? नो, दिस इज नॉट गुड थिंग, दिस इज कॉल्ड वैंडलिज्म। तो हमको वो सब नहीं करना चाहिए, उससे हमको दूर रहना चाहिए, उल्टा हमें उसको ठीक करना चाहिए। कोई अगर ऐसे कर रहा है उसको रोकना चाहिए। अगर बेंच गंदा है पार्क का, उसको साफ कर देना चाहिए। अगर पार्क में ज़्यादा फूल का प्लांट्स नहीं है, फ्लावर प्लांट नहीं है, हमको जाकर उधर लगाना चाहिए, प्लांट्स उगाना चाहिए, बट ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। यस, क्लासरूम में आप जब बैठते हो, बेंच डेस्क में बैठते हो, बेंच में ऐसे घाटते रहते हो, डेस्क में घाटते रहते हो, दैट इज नॉट ए गुड थिंग और दैट इज नॉट ए गुड साइन ऑफ ए गुड स्टूडेंट। यस, तो आपको डेस्क में ऐसे घरना नहीं चाहिए, क्योंकि डेस्क किसका प्रॉपर्टी है? आपका प्रॉपर्टी है। आप खरीदे हो? नहीं, वो प्रॉपर्टी है स्कूल का। यस, आप जब दुकान में जाते हो, ठीक है, कोई भी दुकान में गए आप, वहाँ पे कुछ लगा है, उसको ऐसे ऐसे मोड़ तोड़ दिए, तोड़ दिए, कुछ वहाँ लिख दिए और चले गए, वो आपका प्रॉपर्टी है? नहीं, वो दुकानदार का प्रॉपर्टी है। तो आपको कोई हक नहीं बनता वो करने के लिए। आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन का जो सीट रहता है उधर कुछ लिख देते हो, कोई देखते हो ट्रेन में फोन नंबर लिख देते हैं, किसका नाम लिख देते हैं, कुछ भी अनाप शनाप लिख के छोड़ देते हैं। क्या वो ट्रेन उनका है जो वो ऐसे कर रहे हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट का है, वो पब्लिक का है, वहाँ पे बस उनका हक नहीं है। सो ये सब को बोलते हैं वैंडलिज्म। तो वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द वैंडलिज्म, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द वैंडलिज्म। Then we come to the next page. Vandalism also takes place in school. मैं अभी बोल रही थी स्कूल के बारे में। Vandalism also takes place in school. The schools provides classroom desks, chair, laboratory, notice board, a library and a playground for the use of children. स्कूल में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि स्कूल आपको क्या प्रोवाइड करता है? क्लासरूम देता है, डेस्क देता है, चेयर देता है, बेंच देता है, लैबोरेटरी देता है, नोटिस बोर्ड देता है, एक लाइब्रेरी देता है, प्लेग्राउंड भी देता है चिल्ड्रंस को यूज करने। पीपल वर्क हार्ड टू कीप दिस नीट एंड क्लीन। पीपल बहुत कुछ करते हैं, जो भी ये सबको मतलब कड़ी मेहनत करके ये सबको बनाते हैं। बट चिल्ड्रन ऑल्सो मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, इट इज रॉन्ग टू। चिल्ड्रन भी उसको बहुत ध्यान से उसको केयर करना चाहिए, पर बहुत सारे चिल्ड्रन क्या करते हैं, आपके बुक में दिया है, स्क्रिबल एंड डेस्क, चेयर्स और द वॉल्स ऑफ क्लासरूम, द कैंटीन, वॉशरूम एटसेट्रा। देखो इधर एक अच्छा चीज दिया है, हमको उसका कैसे केयर करना चाहिए, हर चीज को, स्कूल का हर चीज को हमको केयर करना चाहिए, ठीक है, पर हम नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डेस्क, चेयर और क्लासरूम का वॉल में स्क्रिबल करते हैं, घाटते हैं, वॉशरूम, कैंटीन को लोग गंदा करते हैं, टीयर नोटिस फ्रॉम द
नोटिस बोर्ड में कुछ लगा हुआ है या क्लासरूम में कुछ लगा हुआ है, उसको फाड़ देते हैं, टीयर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। टीयर पेजेस फ्रॉम लाइब्रेरी बुक, लाइब्रेरी का बुक से कुछ पेज फाड़ देते हैं। कॉज डैमेज टू और टेक थिंग्स फ्रॉम द कंप्यूटर और साइंस लैब, साइंस और कंप्यूटर लैब से कुछ चुरा लेते हैं। देन लेट अस गुड सिटीजन से नो टू वैंडलिज्म, इसलिए ये बोला गया है आप कहीं भी जाओ, स्कूल में जाओ, घर में रहो, बाहर कहीं भी जाओ, आप वैंडलिज्म करने के लिए जरूरत नहीं है। आप किसी का भी प्रॉपर्टी हो, आपका प्रॉपर्टी हो और किसी का भी प्रॉपर्टी हो, आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश मत करो, उल्टा सभी चीज को केयर करके हैंडल करो और इसको सेव करने के लिए कोशिश करो। So what is the moral value of the story? Responsible citizens do not carry out act of vandalism. We must respect the property of others. We must take care not to spoil our neighborhood, city and the environment. मतलब हम हमारा neighborhood, हमारा पड़ोसी जगह, हमारा environment को, हमारा city को, हमारा स्कूल को, हमारा हर जगह को क्लीन रखना चाहिए, उसको सेफ रखना चाहिए, डैमेज होने से उसको बचाना चाहिए, ना कि उसको स्पॉइल और डैमेज करना चाहिए। यस, सो दिस इज योर ऑल अबाउट योर चैप्टर से नो टू वैंडलिज्म एंड दिस इज योर एक्सरसाइज। यहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन है कि नहीं? व्हाट इज वैंडलिज्म? वैंडलिज्म क्या है? वैंडलिज्म इज दैट थिंग व्हिच डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का 3 एग्जांपल दे देना। वैंडलिज्म आर नॉट गुड सिटीजन, वो है गिव 3 एग्जांपल ऑफ वैंडलिज्म। स्कूल में कैसे कैसे करके वैंडलिज्म होता है आपको लिखना है। देन राइट ट्रू और फॉल्स। वैंडल्स आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो वैंडल्स लोग होते हैं वो लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? नो, दे आर इनरेस्पॉन्सिबल, सो दिस इज फॉल्स। वैंडल्स कॉज डैमेज without intending to, vandals cause damage without intending to do. Vandals are always older people, vandals हमेशा बूढ़े people होते हैं। No, this is also false. Vandals damage buses and trains. Yes, vandal वो buses और train को भी damage करते हैं। One must not write on the wall of old monuments. One must not, कोई भी ओल्ड मोन्यूमेंट मतलब जैसे हमारा बहुत सारा टेम्पल में बहुत कुछ वॉल में करा जाता है आर्ट, उसको डिस्ट्रॉय हमको नहीं करना चाहिए। कला द सेव्स नो टू सर्व गुड सिटीजन टू एंड राइट टू सर्व वैंडल। देखो इधर कुछ लिखा हुआ है। यस, बहुत सारा स्टेटमेंट दिया है, आपको क्या करना है इसमें से जो अच्छा स्टेटमेंट है, जो गुड स्टेटमेंट है वहाँ ब्लू कलर देना है और जो वैंडल है मतलब जो हमको नहीं करना चाहिए उधर रेड कलर देना है। जैसे एक मैं पढ़ के बताती हूँ, ब्रेक विंडो। ब्रेक विंडो मतलब यहाँ हमको विंडो को तोड़ना, विंडो को तोड़ना, ये सही है या गलत? विंडो को तोड़ना सही है या गलत? गलत है, तो हमको क्या कलर देना है उधर? रेड कलर। देन डज नॉट वेस्ट पेपर, देखो इधर है डज नॉट वेस्ट पेपर मतलब पेपर को वेस्ट मत करो, तो वहाँ पे क्या कलर देना है? ब्लू कलर। यस, क्योंकि पेपर वेस्ट नहीं करना ये अच्छा एक पीपल और पर्सन का काम है, पर ये क्या है? ये ब्रेक विंडो, विंडो को तोड़ना ये एक वैंडल का काम, बुरे आदमी का काम है जो कि हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है। यस, ऐसे करके ये सबको आपको करना है। देन नेक्स्ट डी नंबर क्या है? How do good citizens behave? Write 3 things you do or not do in neighborhood, on street, trains and buses. How do good citizens behave? देखो आपका नाइबरहुड में कैसे कौन सा बिहेव आप देख के बता सकते हो कि वो गुड सिटीजन है, और बस ट्रेन में आपको क्या बिहेव एक पर्सन का देख के बता सकते हो कि वो गुड मैन है। जैसे आपका नाइबरहुड में क्या करते हैं लोग? पेड़ पौधे को पानी देते हैं, हाँ, रोड को साफ सुथरा रखते हैं, वो सब एक बेस्ट पर्सन का काम है। और इधर बस ट्रेन में जो सबको हेल्प करता है बैठने के लिए, कुछ उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए, तो वो भी एक अच्छा आदमी का काम है। देन ई नंबर, कीप योर स्कूल फ्री ऑफ वैंडलिज्म, राइट द डॉस एंड डॉस नॉट टू कीप वैंडल फ्रॉम डूइंग एनी डैमेज टू स्कूल प्रॉपर्टी। तो स्कूल प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम क्या करके उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं और कैसे करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं
करना चाहिए वहाँ पे लिखना है। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। और चैप्टर 8 से नो टू वैंडलिज्म। वैंडलिज्म मतलब क्या, मैं और एक बार बता देती हूँ। वैंडल मतलब क्या, वैंडल मतलब जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब खुद का प्रॉपर्टी को नहीं, बाकी दूसरों का, जैसे स्कूल, स्टेशन, ट्रेन, बस, ये सब को जो डैमेज करते हैं, पार्क में डैमेज करते हैं, उनको बोलते हैं वैंडल। और ये सब डैमेज करने के प्रोसेस को बोलते हैं वैंडलिज्म। ठीक है, तो आप लोग समझे। सो से नो टू वैंडलिज्म, कभी भी वैंडलिज्म को आप दूर भगाओ, मतलब वैंडलिज्म को आप प्रोत्साहित मत करो, मतलब कभी भी कहीं भी आप कुछ भी चीज को डिस्ट्रॉय मत करो। यस, सो दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट। और एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।